नए दांत लगाना या तो फिर नकली फिक्स दांत लगाने की बात आती है तो डेंटिस्ट आपको काफी सारे ऑप्शंस देते हैं। हर किसी की यही कंफ्यूजन है कि इतने सारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन उनके लिए क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज अच्छा रहेगा और क्या अच्छा वाला ऑप्शन बजट फ्रेंडली यानी कि सस्ता खर्चा वाला भी हो सकता है। आज ये कंफ्यूजन को करेंगे दूर। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा आपको ये समझने में मदद करूंगा कि कौन से प्रकार के नए फिक्स दांत हम कर सकते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज रहती है और आपके बजट के अनुसार आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नए फिक्स दांत लगाते हैं तब दो ऑप्शन रहते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है कि फिक्स पार्शियल डेंचर यानी कि फिक्स वाले दांत कि जिसमें हम आगे पीछे के दांतों के सपोर्ट के ऊपर नया दांत बिठाते हैं। यूजुअली इसमें क्या करना पड़ता है, जो दांत मिसिंग होता है उसके एक दांत आगे और एक दांत पीछे वाले दोनों दांतों को हल्का सा शेपिंग देते हैं जिसमें उसको थोड़ा घिसना पड़ता है और उसके बाद उसका इंप्रेशन लिया जाता है और उसमें तीन दांत का यानी कि सपोर्ट वाले दोनों दांत का और बीच वाला मिसिंग दांत जो रिप्लेस होता है यानी कि 3 यूनिट का कैप लगता है अगर एक दांत मिसिंग है। फिक्स दांत का जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें आता है मेटल के क्राउन्स। जैसे आप फोटो के अंदर देख सकते हैं ये मेटल के क्राउन्स सिल्वर कलर के दिखते हैं। उसमें मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है वो निकल क्रोमियम या तो फिर कोबाल्ट क्रोमियम रहता है। अब जो पहले के अरसे में जो मेटल के दांत हम करते थे उसमें निकल क्रोमियम कंटेंट रहता था। उसमें थोड़े बहुत जो चैलेंजेस आते थे उसके लिए जो भी अपग्रेडेड वर्जन है वो कोबाल्ट क्रोमियम मेटल हम प्रेफर करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम कैड कैम मेटल यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से तैयार होता है वो कंप्यूटर मेटल की कैप हम सजेस्ट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहले मेटल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें वियर एंड टियर नहीं होता यानी कि मेटल एक बार उस पर चबाने के जब फोर्सेस आता है, जब पेशेंट अपने दांत पे खाना खाना स्टार्ट करता है तो उसमें चिप ऑफ होने के या तो फिर टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो कैड कैम मेटल यानी कि कंप्यूटर एडेड जो मेटल का कैप हम बनाते हैं उसमें एक्यूरेट फिटिंग आता है। जो दांत की जो मसूड़ों के मार्जिन्स रहते हैं उस पे उसका फिटिंग बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज आता है जिससे आगे जाके फूड लॉजमेंट यानी कि खुराक फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आगे जाके जो सपोर्टिंग वाले दांत है उसमें फिर से रिकरेंट कैरीज यानी कि सडन होने का प्रॉब्लम कम होता है। तो ये उसके एडवांटेजेस है। ये एक ही डिसएडवांटेज है कि ये मेटल का है वो नेचुरल लाइफ लाइक यानी कि दांतों के कलर का नहीं दिखता है। तो जिनको पीछे वाले दांतों को रिप्लेस कराना है उनके लिए ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर किसी को आगे के दांत रिप्लेस कराना है तो फिर मेटल का ऑप्शन है वो ज्यादा ठीक नहीं माना जाएगा ड्यू टू कॉस्मेटिक रीजंस। और इसका खर्चा है वो 1200 से लेके 1500 रुपए का एक कैप यानी कि अगर एक दांत को रिप्लेस कराने के लिए 3 कैप करते हैं और 1500 का कैप है तो 1500 इंटू 3 यानी कि 4500 का खर्चा आता है। इसमें कंप्यूटर मेटल का मैं कैप आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि फिटिंग और प्रिसीजन उनका अच्छा आता है और स्ट्रेंथ वाइज भी काफी अच्छा है। कमिंग टू द अदर ऑप्शन वो है पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल या तो फिर सिरेमिक का कैप। इसमें जो मेटल का डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज है क्योंकि ये व्हाइट कलर का यानी कि दांत के जैसे कलर का दिखता है। तो अगर किसी को आगे का दांत रिप्लेस करवाना है तो वी कैन गो विद द सिरेमिक कैप का ऑप्शन। इसमें एडवांटेजेस है कि वो नेचुरल टूथ लुकिंग दिखता है, लेकिन उसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि सिरेमिक के कैप के अंदर मेटल का एक कोर रिंग आता है और उसके ऊपर सिरेमिक को हम बिल्डअप करते हैं। तो इसके लिए दांत को जो शेप देना पड़ता है यानी कि जो आगे पीछे के दांत को हमको जो घिसना पड़ता है वो 2 लेयर में घिसना पड़ता है यानी कि आगे पीछे के दांत को हमको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कोई केसेस में सिरेमिक के चिप ऑफ होने के चांसेस रहते हैं यानी कि ऊपर का जो सिरेमिक का परत है वो कुछ केसेस में अगर ज्यादा फोर्सेस आता है तो क्रैक हो सकता है या तो चिप ऑफ हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर खर्चे की बात करें तो इसमें मैनुअल जो सिरेमिक आता है वो 2000 से लेके 3000 पर कैप की रेंज में आपको मिल जाएगा। और जो उसमें कंप्यूटर एडेड वर्जन यानी कि कैडकेम पीएफएम या तो फिर कंप्यूटराइज सिरेमिक जो आता है वो 3500 से लेके 5000 का पर कैप में ये आपको मिल जाएगा। ये डिपेंडिंग ऑन कहां पे आप करवाते हैं और डॉक्टर्स की स्किल्स पे इसका खर्चा वेरी कर सकता है। अब इसमें जो एक डिसएडवांटेज है कि दांत को 2 लेयर में हमको घिसना पड़ता है और क्योंकि ये चिप ऑफ हो सकता है तो इससे बेटर ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है वो आता है वो है जर्कोनिया का कैप।
इसमें बड़े एडवांटेजेस है, क्योंकि ये पहले तो एक सिंगल लेयर में बनता है, तो दांत को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, जो सपोर्टिंग दांत है उसको। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो सिरेमिक से 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ज्यादा रहता है। तो कोई भी फोर्सेस, अगर ये दांत फिट करने के बाद जरकोनिया का कैप अगर कोई कराता है, तो जो भी फोर्सेस आते हैं, च्यूइंग फोर्सेस, चबाने के टाइम पे, वो ये जरकोनिया का कैप अच्छे से विथस्टैंड करता है। बायो फ्रेंडली मटेरियल है और एमआरआई फ्रेंडली भी है। इसलिए अगर पेशेंट ये कैप लगवाने के बाद अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि उसको एमआरआई कराना पड़ता है, तो इसमें भी ये जो है वो फ्रेंडली ऑप्शन है। तो ये सब अगर आप क्वालिटीज को और पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, तो जरकोनिया का कैप नए दांत बिठाने में एक अव्वल नंबर का नंबर 1 ऑप्शन माना जाएगा। और इसमें कंप्यूटराइज वर्जन ही आता है, यानी कि ये बनता है वो कैड कैम टेक्नोलॉजी से ही बनता है। उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि जरकोनिया अपने सिंगल लेयर में ज्यादा ओपेक होता है। ओपेक यानी कि ज्यादा व्हाइटिश, जो लाइफ लाइक नहीं, थोड़ा व्हाइटिश ज्यादा होता है। तो अगर इसको हम आगे के दांत में फिट करते हैं, तो उसके ऊपर लेयरिंग करके उसको थोड़ा एडजेसेंट टूथ जितना शेड मैच करते हैं, तो ये जो उसका डिसएडवांटेज है वो मास्क हो सकता है। और अगर प्राइस की बात करें तो 6000 से लेके 7000 के यूनिट में जरकोनिया का कैप आपको मिल जाएगा। अगेन ये वेरी करता है कि आप कहां पे करवाते हैं। और अगर लाइफ की बात करें तो जरकोनिया का कैप का जो ड्यूरेशन है, जो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो 10 से लेके 15 साल तक की रहती है। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर हम ब्रिज ये करवाते हैं तो इसका लाइफ कितना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन एडजेसेंट दांत का, यानी कि जो दांत के सपोर्ट पे हम इसको बनाते हैं, अगर ये दांत जो है वो उसका आयु अगर लंबा है, तो कैप वाले दांत को अक्सर कुछ नहीं होता है। खाली ध्यान इतना रखना है कि इसमें जो कैप के नीचे जो फूड लॉजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि पेशेंट को अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। अब जो दूसरा टाइप है फिक्स दांत का, नकली फिक्स दांत में, उसमें आता है डेंटल इम्प्लांट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको आगे पीछे के जो सपोर्टिंग वाले दांत है उसको टच भी नहीं करना पड़ता, यानी कि उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम बीच में जो मिसिंग दांत है उसको नकली फिक्स दांत इम्प्लांट की मदद से हम उसको फिट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आगे पीछे के दांत, जो नेचुरल दांत है, उसको हमको घिसना नहीं पड़ता है। और ये जो सर्जरी है, इम्प्लांट सर्जरी, वो 100% पेनलेस सर्जरी है, जिसमें खाली एक पेन शेप का एक ड्रिल करते हैं, जो एनेस्थेशिया देने के बाद होता है ऑब्वियसली। तो जैसे दांत निकालने के टाइम पे एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है और बाद में ये 100% पेनलेस, एक पेन शेप इंस्ट्रूमेंट का ड्रिल अंदर जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपांड करके बाद में 4th स्टेप में हम इम्प्लांट बिठा देते हैं। इम्प्लांट को 3 महीना ओसियो इंटीग्रेट होने के लिए मसूड़ों के अंदर रखना पड़ता है और उसके बाद उसमें मेजरमेंट्स लेके हम ऐसा कैप दे सकते हैं। इसके खर्चे की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 इसका खर्चा एक डेंटल इम्प्लांट और एक फिक्स दांत का 20,000 से स्टार्ट करके 40,000 तक इसका खर्चा रहता है। और मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें एक इम्प्लांट अगर अच्छे से एक बार मसूड़ों के अंदर ओसियो इंटीग्रेट हो जाता है तो इसकी लाइफ भी ऑन एन एवरेज 10 to 15 ईयर्स तक है। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि कैप के नीचे फूड लॉजमेंट हो गया, अगर पेशेंट ये मेंटेन करता है और अच्छे से ओरल हाइजीन अपना मेंटेन कर पाता है तो इसमें पेरी इम्प्लांटाइटिस नहीं होता है और ये इम्प्लांट है वो काफ़ी अरसे तक नेचुरल ऐसे ही रहता है और पेशेंट उसके ऊपर खाना अच्छे से खा पी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वी आर प्रैक्टिसिंग एट कॉस्मोडेंट डेंटल क्लिनिक राजकोट। तो अगर आपको नए फिक्स दांत के बारे में और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो आप उसको लगवाना चाहते हैं तो आप राजकोट में हमारे कॉस्मोडेंट डेंटल क्लिनिक का कॉन्टैक्ट करके कंसल्टिंग के लिए आ सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।